नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस में किस तरीके से एडिशन किया जाता है। में हम जानते हैं कि जैसा कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 7 एक बार लिखेंगे और जो भी न्यूमरेटर है उसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे 1 + 9 और ये हमारा आंसर हो गया 10/7। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आंसर आता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी आंसर आए तो उसको हम मिक्स्ड में चेंज करके लिखते हैं। लेकिन यदि आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका आंसर प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसा भी दिया है, तो आपका अगर इम्प्रॉपर में निकल के आया है तो आप डायरेक्टली उसमें आंसर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका मिक्स्ड में आया है तो आप इसको मिक्स्ड में चेंज करके तब इसका आंसर लिखेंगे। तो जब हम इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखते हैं जो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जैसा हमने बताया था कि डिनोमिनेटर इसमें अलग अलग होते हैं, तो इसमें दोनों में ही डिनोमिनेटर आपके अलग अलग हैं। एक फ्रैक्शन है आपका 1/2 और दूसरा फ्रैक्शन है आपका 3/5। तो ये बोर्ड पर साफ भी नहीं दिखाई दे रहा हो आपको। पहले तो मैं कोशिश करता हूं कि बोर्ड पर आपको साफ दिखाई दे, लेकिन ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं उसको बार बार रिपीट करता हूं, जिससे कि आप आसानी से जब अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका ये फ्रैक्शन है 1/2 और 3/5, इन दोनों को ही ऐड करना है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो इसमें क्या है, एक ही एलसीएम लिखेंगे और एलसीएम को अब अलग अलग जगह न लिखकर एक ही जगह लिखा जाएगा। तो 2 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। तो हम एलसीएम लिख लेते हैं 10। अब क्योंकि हमने जब एलसीएम लिया है तो हम अब इन न्यूमरेटर्स को भी चेंज करेंगे, क्योंकि जब हमारा एलसीएम चेंज होता है तो उसके साथ साथ हमारा न्यूमरेटर भी चेंज होता है। तो हम देखेंगे 2 का इसमें डिवाइड करेंगे पहले फ्रैक्शन का। 2 × 5 = 10, 5 बार गया, जितने बार जाता है उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं। तो 5 बार गया तो 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करेंगे, 5 × 1 = 5 और ये 5 हम यहां लिख लेते हैं। प्लस अब इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन से। 5 × 2 = 10, 2 बार गया, 5 × 2 = 10, 2 बार गया, जितने बार जाता है उसका मल्टीप्लाई हम उसके न्यूमरेटर में करते हैं। तो इसका न्यूमरेटर है 3 और गया कितने बार था, 5 × 2 = 10, 2 बार गया था। तो 2 × 3 = 6, तो 2 × 3 = 6 इधर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। 5 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो 11/10 आएगा। अब 11/10 भी हमारा कैसा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आंसर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में भाग देंगे। तो 10 × 1 = 10, 1 गया और 1 ही रिमाइंडर बचा। तो 1/10 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। अब हमारे फ्रैक्शन में या तो दोनों ही फ्रैक्शन में दे दिए जाए, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें एक फ्रैक्शन दे दिया जाता है और एक होल नंबर दे दिया जाता है। तो उस तरीके का भी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको 2 को ऐड करना है 3 1/2 में और 11/7 में। तो इन तीनों नंबरों को ऐड करने के लिए हमें सेम वही चीज फॉलो करनी है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जब कभी भी आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मिक्स्ड को सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और उसके बाद ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर नंबर के नीचे क्या होता है 1, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 लगा लेते हैं। अब हमारा फ्रैक्शन जो बना वो बन गया 2/1 प्लस, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 3 में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 2 × 3 = 6, 6 और 1 7, तो 7 आ गया हमारा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो जो होता है वही रहता है। तो 2 हमारा डिनोमिनेटर में था, 2 वही डिनोमिनेटर में रहा। तो ये हो गया 7/2 और प्लस 11/7। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे।
तो 1 का, 2 का और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम जो आएगा आपका, वो एलसीएम आएगा 14। एलसीएम आप निकालना जानते हैं तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम जब आपने निकाला तो एलसीएम आया 14। अब सेम मेथड यहां पे अप्लाई करना है, चाहे कितने भी नंबर आपको इस तरीके से दे दिए जाए ऐड करने के लिए, आपको हर फ्रैक्शन को अलग अलग डिवाइड करके देखना है। तो देखिए इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से और एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 1 का डिवाइड जब हम 14 में देंगे तो 14 बार जाएगा, और 14 का मल्टीप्लाई इसी के न्यूमरेटर से करना है, तो 14 2 जा 28, तो यहां पे आ गया हमारा 28 प्लस, अब दूसरा फ्रैक्शन आ गया। अब 2 का डिवाइड हम 14 में करेंगे, 7 आएगा, और 7 का जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 49 आएगा, और 7 का जब डिवाइड हम 14 में करेंगे तो 7 2 जा 14, 2 आएगा, और 2 का जब हम मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 2 जा 22 आएगा। और जब हम तीनों ही नंबरों को अब ऐड करेंगे 28, 49 और 22, तो इनको ऐड करने पर आपको 99 आएगा, 99 अपॉन 14, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर को हम जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखते हैं, तो इसीलिए हम 99 अपॉन 14 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7 1 अपॉन 14। तो ये थे हमारे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और इस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की वीडियो को देखने के बाद आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आसानी से कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते समय आपको कहीं पर भी अगर एडिशन में कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा इस वीडियो को चलाकर देखिए, और जब वीडियो आप देखेंगे तो उसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए 2 फ्रैक्शन लेते हैं हम। एक फ्रैक्शन है आपका 3/4 और 2/4। अब 3/4 में से आपको 2/4 में माइनस करना है। जैसा कि हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर में से माइनस कीजिए, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। 3 - 2 आपका आंसर होता है 1, और डिनोमिनेटर में जो है आपका वही रहेगा 1/4, और 1/4 हमारा आंसर हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन को हमने आसानी से सब्ट्रैक्ट कर पाए। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर अलग अलग है तो आप 3 में से 2 माइनस करोगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम मेथड था जो आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में सीखा था, बस उसमें अंतर क्या है, उसमें आपने संख्याओं को ऐड किया था, और इसमें क्या है, संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका 4। अब पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 बार गया, और जितने बार जाता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं, तो 1 3 जा 3 माइनस। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड फिर एलसीएम में करेंगे, तो 2 2 जा 4, और जितने बार जाएगा यानी 2 बार गया तो उतने जितने बार जाता है उसका मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करते हैं, तो 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 गए, आपका आ गया 1, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 4। आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आया है, यही आपका आंसर होगा। चलिए 2 फ्रैक्शन और लेते हैं हम। एक फ्रैक्शन है हमारा 3 1/2, और इसमें से आपको 11/5 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो हमारा आंसर आया 7/2 माइनस 11/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है हमें। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, हमने 10 लिया। अब 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 बार गया, तो जितने बार जाता है उसका मल्टीप्लाई हम उसके न्यूमरेटर में करते हैं, तो 5 7 जा 45, यहां पे लिख लिया हमने 45 माइनस। अब सेकंड वाला फ्रैक्शन है हमारा 11/5, तो इसका डिनोमिनेटर है 5, तो 5 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया, और जितने टाइम्स जाता है उसका मल्टीप्लाई हम उसके न्यूमरेटर में करते हैं, तो 2 11 जा 22। अब 45 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23/10। अब इसे हमने देखा ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3/10, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो 3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 13/12। अब 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और 3 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया जाता है तो उसके नीचे 1 होता है, तो 3 में से आप
3/1 में से आप 13/12 को माइनस करेंगे। अब 1 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा आपका 12, तो आप लिख लेंगे इसको एलसीएम में 12। अब इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे इस 12 में, तो 1 का डिवाइड जब 12 में किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 12, और 12 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है आपका 3, तो 12 3 जा 36, तो 36 लिखेंगे माइनस। अब 12 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 12 1 जा 12, 1 बार गया, और जितने बार जाता है उसका मल्टीप्लाई हम उसके न्यूमरेटर में करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करेंगे तो 13 1 जा 13, ये 13 हो गया। और 36 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23/12। जैसा कि हमने बताया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना है। तो 12 को जब 23/12 को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 111/12। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, जिससे कि आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस दे पाएं। धन्यवाद।